निकालना जो हमने किए थे ना, पहला सवाल क्या था? देखना पहला सवाल क्या था। है आपके पास क्वेश्चंस? हेलो सर फर्स्ट क्वेश्चन स्ट्रीमलाइन पे था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन पासिंग थ्रू PA, 0। ठीक है, आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट दिया था u, आपके पास है बेटा इट इज y/b², और v आपके पास है x/a², पॉइंट आपके पास है a,0। u इज इक्वल टू y/b², v आपके पास है x/a², पॉइंट है a,0। आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन निकालनी है। dx/u इज इक्वल टू dy/v। u का मतलब क्या रहा? y/b²। v का मतलब क्या रहा? इट इज x/a²। ठीक है, यहां से क्या रहा? इट इज b² y/dx इज इक्वल टू a²/x ऑफ dy। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, b² x इंटू dx, x की तरफ x रहा बेटा, y की तरफ y रहा, और हमें जब भी करते हैं तो वेरिएबल सेपरेबल जरूर करते हैं। ये वेरिएबल सेपरेबल हम क्या करते हैं, x की बिरादरी एक तरफ, y की बिरादरी एक तरफ। अब बता, वेरिएबल सेपरेबल के बाद अगला स्टेप क्या होता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या रहा? b² x dx इज इक्वल टू a² y dy। b² x dx इज इक्वल टू a² y dy। इंटीग्रेशन किया, x का इंटीग्रेशन कितना रहा? x²/2 a²y²/2 प्लस c आ जाता। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, x में एक जोड़ दिया उतने से डिवाइड, y में एक जोड़ दिया उतने से डिवाइड, प्लस c। ठीक है, फिर c निकालने के लिए क्या करते हैं, ये पॉइंट डालते हैं। पुट x में a पुट करो और y में 0 पुट करो। ठीक है, पुट करना क्या आती बात? x में a पुट किया, b²a²/2, y में 0 पुट किया, प्लस c। c की बात क्या आती है? c आपके पास आ जाती b²a²/2। ये c वापस लौटा दीजिएगा, b²x²/2 इज इक्वल टू a²y²/2, और c की बात आ जाती है b²a²/2। ठीक है, दो दो नीचे से कैंसिल कर सकते हैं। अगर और सिंप्लीफाई करें इसको, b²x² माइनस a²y² इक्वल टू b²/a² कर सकते हैं। अगर दोनों पास से डिवाइड करते बेटा, डिवाइड बाय b²a² ऑन बोथ साइड, जब दोनों पास से b²a² से डिवाइड किया
तो आपके पास ये रहा, ये बना, बी स्क्वायर से डी स्क्वायर डिवाइड किया, इट इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हुआ, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सर सी इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 के बाद क्या किए? सी की कीमत वापस लौटा दी, ठीक है ना, सी की कीमत हमने वापस लौटा दी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मैंने ना d5 इज इक्वल्स टू d5 बाय x इंटू डी एक्स प्लस d5 बाय dy इंटू dy वाले फॉर्मूले से निकाला है। सर आंसर तो सेम आया है, तो सर कुछ गलत तो नहीं होगा ना? कौन सा फॉर्मूला, d5? d5 बाय dx इंटू dx प्लस d5 बाय dy इंटू dy इज इक्वल्स टू d5। ये कौन सा होता है फॉर्मूला? सर ये भी तो स्ट्रीमलाइन वाला फॉर्मूला था। वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का था, डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस थिंग, ये। नहीं हाँ सर, बेटा, d5 बाय dx इंटू dx डेल 5 बाय डेल एक्स इंटू dx सर। इंटू dx। अच्छा, जो आप कह रहे हो, एक मिनट बेटा, ठीक ठीक ठीक, आप कह रहे हो स्ट्रीमलाइन को हम क्या बोलते हैं, साई, डी साई, ये बात, यस सर। ये बात कह रहा है, हाँ जी सर। ठीक है। जी उसमें ये बात आ जाएगी बेटा, यहाँ अगर यहाँ पर ना, पता की बात है, अगर यहाँ पर x आपने विद रिस्पेक्ट टू x किया u जी का, सर। और u क्या था यहाँ, y बाय बी स्क्वायर था, यस सर। तो y को कांस्टेंट नहीं मान सकते वैसे ना यहाँ, क्योंकि यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव है, जब पार्शियल होता है ना तो मान सकते हैं। ओके सर। तो कहीं जरूरी नहीं, हो सकता है इस क्वेश्चन में तुक्का लग गया, लेकिन हमेशा लगे ऐसा जरूरी नहीं बेटा। ओके सर। हाँ मतलब बन भी जाएगा, गलत नहीं मैं कहता, वो शॉर्टकट कह सकते हैं उसको, रेगुलर नहीं कह सकते चीज को। ओके सर। अच्छा, ये किसकी इक्वेशन है बेटा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बोलिए किस चीज की इक्वेशन है? सर सर्कल की है शायद, हाँ नहीं सर्कल। नहीं, हाइपरबोला। हाँ तो कई बार ना शॉर्टकट आंसर ही आ जाता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन इज हाइपरबोला, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन इज हाइपरबोला। डन, बताइए। यस। अगला सवाल बताओ बेटा क्या है? So find equation of streamline where v are equal to cos theta by r square. हाँ जी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन डालनी है, वी आर आपको दिया है, इट इज कोस थीटा बाई आर स्क्वायर, वी थीटा ये दिया है, दिस इज साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, एंड पॉइंट आपको दिया है 2, π/2। पॉइंट आपको दिया है 2, π/2।
ठीक है। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन होती है आपके पास dr by r d theta is equal to vr by v theta. dr by r theta cos theta by r square by sin theta by r square. बोलो ठीक है। Yes. dr by r d theta is equal to vr by v theta, that is equal to ये बात है। r square से r square कैंसिल हुआ, cos theta by r square ये बात। वेरिएबल सेपरेबल हो गए, बताओ। Yes, dr by sir. r इज वेरिएबल सेपरेबल के बाद अगला जो स्टेप होता है वो आपका इंटीग्रेशन का है। अब बताओ 1 by r का इंटीग्रेशन क्या हुआ? So log r. इसका इंटीग्रेशन बताओ। So log sin theta. log sin थीटा। और तीसरी बात क्या लेते हैं? Log c. हाँ, क्योंकि दो बातों में log आ जाए तो कांस्टेंट भी c नहीं लेते, सिर्फ c नहीं लेते, log c लेते। log of c sin थीटा। log से log कैंसिल हुए, log से log कैंसिल हुए, आपके पास r इक्वल टू c sin थीटा। r क्या रहा? c sin थीटा। r की वैल्यू डाल दी 2, r में 2 डाल दिया। देखो ये पहला पॉइंट r का होता है, दूसरा पॉइंट थीटा का होता है, और पॉइंट 2 डालते हैं। बताना बच्चों। सर इक्वेशन निकालने के लिए। c निकालने के, c निकालने के लिए पॉइंट डालते। तो जब r और थीटा की वैल्यू पुट की, ये बात, तो 2 इज इक्वल टू 90 कितना रहा? 1। c आपके पास कितना रहा? अब वो वापस लौटा दो जहां से c निकाला था। c किस में? ये ना, इसमें वापस डाल दिया। Therefore r is equal to 2 sin theta. That is equation of streamline. That is equation of streamline. Is equation of streamline. बोलो बच्चों, नोट कर लिया? यस सर। बताओ थर्ड क्वेश्चन क्या है? Excuse me, sir. हाँ जी।
सर इसमें डेल्टा बाय डेल्टा आर आरबीआर वाला फॉर्मूला नहीं रखना था? वो तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का होता है। ठीक है सर। जो आप कह रहे हो ना, आप तो ये कह रहे हो कि डेल बाय डेल आर ऑफ आर वी आर, डेल बाय डेल थीटा ऑफ वी थीटा, ये किस चीज की इक्वेशन है? कॉन्टिन्यूटी की हाँ, और इक्वेशन हमें ऑफ निकालने की, सिलेंड्रिकल हाँ हाँ वो तो ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हुआ ना। हाँ लेकिन जी। आप ये देखो हमें क्या पूछा गया था, हमें तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन पूछा गया था। यस सर। दोनों बातें अलग अलग हुई ना। अगला सवाल देखिए। तीसरा सवाल क्या है, बोलो बच्चों। So write the formula of equation of continuity that is in streamline tube concept. स्ट्रीमलाइन ट्यूब कंसेप्ट क्या, तो क्या होता है फार्मूला वो? बोलो। A1 V1 is equal to A2 V2. हाँ जी, हाँ जी, एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू A2V2। और या इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, A1 बाय A2 इज इक्वल टू V2 बाय V1। A1 बाय A2 इज इक्वल टू V2 बाय V1। A1 by A2 is equal to V2 by V1। ठीक है। Yes sir. और इसका ये बताओ, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करती है? So conservation of mass. कंजर्वेशन ऑफ मास को। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटीज फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। Sir, if u equal to 3x square plus y square, an equation of continuity is satisfied, find v. अच्छा जी, क्या दिया था? सिर्फ u की वैल्यू दी थी। हाँ जी सर, और इक्वेशन ऑफ continuity को सेटिस्फाई कर दी थी। ठीक है, ठीक है। u आपको दिया है, इट इज 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और हमें तो ठीक है बात, आपको क्या निकालना था? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल टू 0। डेल यू बाय डेल एक्स क्या रहा? 6x। बोलिए। यस सर। तो ये हाँ जी सर। ये आपके पास क्या था? डेल वी बाय डेल वाई क्या होगा? इसको माइनस 6x होना पड़ेगा, तभी 0 आएगा। हाँ जी, हाँ जी। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना था, वैसे तो ऑप्शन से निकाल देंगे हमें। इसका मतलब मुझे दे दिया डेल वी बाय डेल वाई, मुझे माइनस 6x दिया। v निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल कर रहा हूं। तो इस बात से ये कट गया, v बचा। माइनस 6x कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू y के साथ c लग जाएगा, प्लस c। मतलब विद रिस्पेक्ट टू y करोगे ना पार्शियली,
तो -6x कांस्टेंट है, उसके साथ y लग जाएगा और प्लस c हमारा आता ही आता है। तो मेरा आंसर आ जाएगा -6xy + c। क्योंकि इसका नेगेटिव ही जोड़ेंगे तभी 0 आएगा। सर ये बताना एक बार इंटीग्रेशन -6 del y क्या करा। देखो ना, u दिया है, v निकालना है और इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी आपकी सेटिस्फाई करती है। तो u का विद रिस्पेक्ट टू x क्या रहा 6x, तो v का विद रिस्पेक्ट टू y क्या देंगे 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब 6x में -6x जोड़ेंगे तभी 0 आएगा। हाँ जी सर। तो आपके पास क्या रहा, इसका मतलब ये del v by del y -6x रहा और हमें निकालना v। v कब निकलेगा, जब ये डेरिवेटिव हटेगा। और डेरिवेटिव कब हटता है, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं। ये कैंसिल हुआ, v की बात आ गई -6xy + c। ठीक है जी, बात बोलो, लिख लिया। यस अगला सवाल बताओ। सर u equal to a1x plus b1y plus c1z and v equal to a2x plus क्वेश्चन था 4th ना, आपके पास UVW दिया है, ये हमने सवाल करवाया था। हाँ a1x plus b1y plus c1z, this is a2x plus b2y plus c2z, this is a3x plus b3y plus c3z। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी सेटिस्फाई करती है। तो आपके पास क्या रहा, del u by del x प्लस del v by del y प्लस del w by del z इज इक्वल टू 0। u का विद रिस्पेक्ट टू x क्या रहा a1, ये आपके पास क्या रहा b2, ये आपके पास क्या रहा c3 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, बस ये निकालना था भी क्या कंडीशन होगी कि ताकि वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को सेटिस्फाई करे। यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लिखा है ना। यस कंजर्वेशन ऑफ मास कहना या इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहना एक ही तो बात है। कंजर्वेशन ऑफ मास कहना या इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहना एक ही तो बात है। यस
अगला सवाल क्या है बच्चों? सर वी आर दिया हुआ है सी साइन थीटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करती है। हाँ जी, रेडियल कंपोनेंट दिया वी आर इज इक्वल टू सी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी करवाया था हाँ जी और आपको वी थीटा बताना था, यही है ना, यस। या कुछ और बताना था? नहीं सर यही बताना है। तो फार्मूला क्या बिल्कुल। था जो अभी बताया था हरमन ने? डेल बाय डेल आर ऑफ आर वी आर प्लस डेल बाय डेल थीटा ऑफ वी थीटा इज इक्वल टू 0। आर के साथ ये करेंगे, आर मल्टीप्लाई करेंगे आर के साथ, तो ये आ जाएगा सी साइन थीटा बाई दैट इज नॉर्मल आर, तो डेल बाय डेल थीटा ऑफ वी थीटा, ये तो साफ ही पता लग जाता है। विद रिस्पेक्ट टू आर करोगे तो सी साइन थीटा तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 1 बाई आर का हो जाएगा -1 बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो सी तो आएगा ही आएगा, डेल बाय डेल थीटा क्या लें, सी तो आएगा ही आएगा, आर स्क्वायर भी आएगा, और यहाँ बस सिर्फ कोस ले, यही बात हुई। यस कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, बोलो। तो मेरे पास वी थीटा की बात आ जाएगी सी बाई आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा। कोई दिक्कत? आपने तो टोटल बात को ना 0 ही बनाना है। यस सर। डन। और बताओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर सिग्मा इक्वल टू 3 अंडर रूट एक्स एक्स वाई। ये है क्या दे रखे? सर सिग्मा इक्वल टू 3 अंडर रूट एक्स ओमेगा एक्स वाई। ओमेगा ओमेगा हाँ जी ओमेगा दिया ओमेगा। होगा, हाँ जी ओमेगा हुई 3 अंडर रूट एक्स हाँ एक्स वाई। एक्स वाई ऐसे है, नहीं नहीं सर बाहर है एक्स वाई। अंडर रूट 3 ऐसे इंटू 3 एक्स अंडर वाई। रूट 2 नहीं है, 3 अंडर रूट 2। हाँ सर 3 अंडर रूट 2 नहीं। एक मिनट, ये सर ओमेगा नहीं है सर, साई है। साई इज इक्वल टू 3√2xy। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। हाँ ये बात है ना। हाँ फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, बताओ क्या आई? 6। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। आया किसी से? सर 6 आया था। नहीं 6 कैसे आ सकता है? वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? साई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई को हम यू बोलते हैं, ठीक है ना। साई का विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या रहा? 3√2 तो एज इट इज इनटू एक्स, यही बात आई यू, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स आपका कांस्टेंट है। ऐसे साई का पार्शियल डेरिवेटिव विद और उसको माइनस लगाए तो भी होता है, तो ये आ जाएगा -√2y इज इक्वल टू v। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज कैपिटल V इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। u आपके पास क्या 3√2x का स्क्वायर, और आपके पास क्या रहा -3√2 इंटू वाई का स्क्वायर।
9 दूनी 18 एक्स स्क्वायर प्लस 18 वाई स्क्वायर, ज्यादा से ज्यादा 18 कॉमन लो, ऐसे बाहर तो क्या लाना, ये आंसर आएगा। एक्स और वाई में आंसर आएगा। कांस्टेंट क्या आ सकता है बताओ? मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी तो यही होता है कि u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, w होता तो w का भी ले, टू डायमेंशन थी तो ये बात है। हाँ जी पॉइंट देता x और y के तो यहाँ डाल देते, लेकिन पॉइंट दिए ही नहीं थे तो आंसर x और y में ही आएगा। हाँ जी बच्चों, लिख लिया। यस अगला क्या है बताओ? सर if u equal to ky and v equal to 0, find the circulation about a closed contour. सर्कुलेशन अबाउट ए क्लोज कंटूर को अगर आपको याद हो, सर्कुलेशन अबाउट ए टो बोलते हैं, और टू डायमेंशन में स्लो वो जीटा जेड के ही बराबर होता है। और यस जीटा जेड का फार्मूला क्या होता है? डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई। सर्कुलेशन कहें या जीटा जेड कहें, वो एक ही बात होती है। हाँ जी तो बस आपने वैल्यू निकालनी थी मेरे भाई। इतना आ गया। v का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो v तो खुद 0 है, u का विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो माइनस के, तो आंसर क्या रहा? माइनस के आ जाता। आंसर आपके पास माइनस के आ जाता। अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों। सर if u equal to minus y upon x k plus y square, माइनस सर x k plus y square नीचे, अच्छा, और v equal to x upon x k plus y square. हाँ जी हाँ जी। तो क्या बनाना था? सर जीटा जेड। बस आपने तो जीटा जेड ये रखना था। जीटा जेड क्या होता है? v का विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, और u यही है जीटा जेड बस। हाँ जी ये जवाब आया। डिवीजन रूल लगा के डेरिवेटिव निकालना है, आज का आंसर 0 आएगा, चेक कर लेना।
यस सर 0 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। बताना 9। और मैम बताइयो, मेरे ना गलत लिखा हुआ है शायद। बताना रे दीक्षा, 9th क्वेश्चन क्या है बेटा? लक्ष्य है किसी के ओमेगा पास इज 9th इक्वल टू क्वेश्चन? 2xy। हाँ जी, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2xy फाइंड। हाँ जी, क्या निकालना है? dy by dx। अच्छा, dy बाय डी निकालना है। ओमेगा ही नहीं होगा, dy 2x कुछ और होगा। साय है शायद, साय ये वाला है या फाई है? ये बता वाला दो। सर। नहीं सर, जो जो आपने, पहले लिखा, हाँ जी सर, ये वाला ना? हाँ जी। अब देखो, साई में क्या था? साई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालो, कितना रहा? 2y। साई का विद रिस्पेक्ट टू y निकालो तो 2x। साई के विद रिस्पेक्ट टू x को क्या बोलते थे? v। बोलिए, यही होता था क्या नहीं होता था? हाँ जी और जो dy बाय dx होता है, अगर आपको याद हो, वो रेशो ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट होता था -v/u। साई के केस में dy बाय dx लिखवाया था मैंने, क्या होता था? जब आप -v पोटेंशियल बाई, फंक्शन की बात कर रहे थे ना, तो आपको dy बाय dx लिखवाया था। हाँ जी सर। एक मिनट, दिस इज v/u, ये v/u लिखवाया था। तो v मेरे पास यहाँ 2y और u है -2x, तो ये 2y बाई -2x, 2 से 2 कटा, -y/x आ जाता। बोलिए। यस सर। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 10। सर, ये 10th ही था। सर ये 10th ही था, लास्ट क्वेश्चन था सर ये। अच्छा जी, हाँ जी सर। ठीक है बेटा। सर कल कितने बजे क्लास है? सेम ही। 8 बजे, ओके सर।